हेलो, मैं अतुल वर्मा अतुल सक्सेस कोचिंग में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको प्रेसिडेंट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुका था। प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाया था। आज मैं आपके सामने थर्ड लेक्चर लेने जा रहा हूँ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो है, मतलब कि प्रेसिडेंट की जो शक्तियां हैं, उसको मैं आपके 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में इलुमिनेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि जैसे कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, किसकी सलाह पर नियुक्ति होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट अगर है ना प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, तो फिर उसके बाद में वो है ना कैसे प्रधानमंत्री से सलाह लेकर और उसके बाद में बाकी मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अब फॉर्मेशन ऑफ, मान लीजिए आपका ये संस्थाओं का गठन किस तरीके से होता है, ये बताना पड़ेगा। आपकी डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है, ये बताना पड़ेंगी। आपके कैसे उच्चायुक्त किस तरीके से काम करते हैं, दूतावास होते हैं आपके, आपकी मिलिट्री पावर क्या क्या है, आपके सारे बिल कैसे हैं, आपका सत्रावधान आप किस तरीके से लेते हैं, ये सारी चीजें इसकी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आती हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे एक एक चीज करके इलुमिनेट करता हूँ। पहले मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगा आज के लेक्चर में। इसके बाद जो 2 लेक्चर हमारे होने जा रहे हैं वो, और ये लेक्चर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी अगर आपको निकालना है प्रीलिम्स के लिए, मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करा रहा हूँ किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका पीएससी हो, बिहार पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, उसके लिए ये चीजें पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर जो फर्स्ट है वो है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, कार्यपालिका शक्ति क्या होती है। सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स आते हैं और अपना प्रधानमंत्री आता है। तो अपने प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करते हैं ना, वो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, अपॉइंट करना और रिमूव करना। और उसके बाद में जो मंत्रिपरिषद होती है, देखिए एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है, मैं मानता हूँ ये वाली बात को, लेकिन जो अपॉइंट एंड रिमूव जो मंत्रिपरिषद होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि आप देखते हैं रामविलास पासवान जी हैं, अपने अपने है ना गृह मंत्री जी हैं, अपने अपने खेल मंत्री है, ये सारे मंत्री है ना प्रेसिडेंट की सलाह से होते हैं। अगर प्रेसिडेंट अपनी सलाह रखता है, मतलब ना प्रधानमंत्री की सलाह से होता है, प्रधानमंत्री अपनी सलाह रखता है प्रेसिडेंट के सामने, फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, उसी तरीके से उसको रिमूव करता है। और इनके अलावा एक गवर्नर भी करते हैं। अब गवर्नर के अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारे जैसे यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं, कई जगह एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे कि पौंडीचेरी है अपनी। इस तरीके से उन चीज़ों का अपॉइंट एंड रिमूव ही करते हैं अपने कौन, प्रेसिडेंट। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को गठन करना, किस तरीके से संस्थाओं का गठन होता है, गठन भी हमारे कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी किसकी सलाह पर करते हैं, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर करते हैं, तो कई बार कार्यपालिका की कई बार संसद की सलाह पर करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ गठन में किसका किसका आएगा, अपना गठन में आएगा अपना यूपीएससी हो गया, अपना ओबीसी हो गया, अपना एससी हो गया, एससी में शेड्यूल कास्ट, एसटी में शेड्यूल ट्राइब्स, अपने में एक माइनॉरिटी विभाग होता है, सूक्ष्म व्यक्ति मतलब कम जनसंख्या वाले जो ट्राइब्स होती हैं जनसंख्या पॉपुलेशन, जैसे कि अपनी जैन समाज है, अपनी इस तरीके से काफी सारी चीजें, ईसाई है। तो इन सब की एक वो बना दी गई है, माइनॉरिटी बनाई दी गई है कि अगर हमारे देश में अगर माइनॉरिटी में तो इनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब तीसरी चीज मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इसके अलावा आपका होता है एक महिला बाल विकास, महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आती है। मैं आज आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी संस्थाएं दिखाऊंगा, किस किस संस्था, जेपीएससी होती है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हेड होते हैं वो यही नियुक्त करते हैं। ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कि कार्यपालिका शक्तियों के अंदर आती हैं। सेकंड वाला लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां क्या होती हैं। विधायी शक्तियों के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स इन हाउसेस, दो नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो हमारे देश में एंग्लो इंडियन होते हैं ना, यूरोपवासी जो कि भारत में रह रहे हैं, उनमें से 2 व्यक्तियों को नॉमिनेटेड करते हैं कौन, अपने राष्ट्रपति जी। 543 सीटें हैं अभी, वैसे टोटल मैक्सिमम 550 हो सकती हैं राज्यसभा और लोकसभा की मिलाकर, पर अभी प्रेजेंट है 543 हैं। 543 प्लस 2 अपने एंग्लो इंडियंस हैं। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जो कि यूरोपवासी हमारे देश में कई 5 साल से रह रहे हैं, अपनी यहाँ के देश की वो ले चुके हैं, क्या कह रहे हैं, देश की नागरिकता ले चुके हैं, सिटीजनशिप ले चुके हैं,
वो होते हैं, उनको अपने नॉमिनेट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इनके अलावा राज्यसभा के अंदर कुछ विशेष 10 या 12 लोग होते हैं, 12 उनको भी करते हैं। जैसे कि कोई आर्ट की कला में होता है, कोई अपने सामाजिक कार्यों में होता है, जैसे इनको नॉमिनेटेड करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यसभा में बोल रहा हूँ आपको। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में फॉर्मेशन किया था, गठन इनका संस्थाओं का, लेकिन ये जो एनुअल रिपोर्ट है ना, जैसे कि ओबीसी की, एससी की, एसटी की, अपनी ये सारी जो रिपोर्ट्स है ना, राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। राष्ट्रपति क्या करेगा? उन चीजों को चर्चा के लिए रखेगा, किसमें? पार्लियामेंट में। इससे ये क्या है कि एक सिस्टम है, आपको सिस्टम के थ्रू ही चीजों को ले आना है। और फॉर्मेशन सारी गठन, अब जैसे किया गया अपनी कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, इसकी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी? प्रेसिडेंट को। एक चीज और बता दूंगा आपको, छोटी सी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि जो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट काम करता है ना, ठीक उसी तरीके से गवर्नर जो होता है, गवर्नर अपना काम करता है हर स्टेट के लिए। स्टेट के अंदर क्या होता है, वो अपनी है ना SC ST की, तो वो गवर्नर को करते हैं। और गवर्नर को नियुक्त भी इसी पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन उसको अपॉइंट एंड रिमूव अपना प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। बिल, अब जैसे कि कोई नया बिल डाला है, मान लीजिए 10% आया था अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि आपका जो जनरल है, जनरल में भी कुछ लोग गरीब होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गरीबी किसी इंसान को देखकर या किसी जात को देखकर, पात को देखकर आती हो, नहीं। गरीब हाँ कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे बैकवर्ड क्लास, या चाहे जनरल का। तो उसको देखते हुए 10% आरक्षण दिया गया था, तो उसका बिल कहाँ पास हुआ था? उसका बिल प्रस्तुत किया गया था, तो वो विधेयक में आ गया। अब सत्र, अब देखिए कभी कभी हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि सत्र बुलाई जाती हैं। वैसे तो 3 सत्र तो 2 सत्र बुलाना है मिनिमम है 6 महीने के अंदर, और 3 सत्र से तक बुला देता है प्रेसिडेंट अपने हिसाब से। लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट जो आता है, कभी कुछ ऐसे विधेयक आ जाते हैं जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इकट्ठा करके भी सत्र बुलाया जाता है। तो उस परिस्थिति में केवल प्रेसिडेंट ही सत्र बुलाता है देश के अंदर। अगर पार्लियामेंट का सत्र बुलाना है तो उसकी सबसे पहले स्टार्टिंग प्रेसिडेंट करेगा। वीटो पावर्स, अब वीटो पावर्स क्या होती है? वीटो पावर्स वो होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट है अपना, अब प्रेसिडेंट के सामने कोई बिल आया, उसको लग रहा है कि जनहित में जारी है, जनहित में नहीं है, तो वो उसको अपने साथ रख सकता है, अपने पास रख सकता है, या उसको लौटा सकता है। अगर उसने एक बार जैसे लौटा दिया मान लीजिए, और वो बिल सही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर भेजेगी, तो उसको प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, ऐसे केस आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट उनको वो परमानेंट रख सकता है वीटो पावर को। तो ये सारी पावर्स जो होती है मैं आपको बताऊंगा एलुमिनेट करके। अब एक अध्यादेश शक्ति आती है। अध्यादेश शक्तियों में क्या होता है कि कभी कभी है ना देश में इमरजेंसी स्थितियों में अध्यादेश ला दिया जाता है कि जिससे कि है ना देश में एक अपनी इम्पोर्टेंट वो बनी रहे जनहित के लिए। कभी कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई तो उस समय अध्यादेश का काम किया जाता है कि देश के अंदर व्यवस्थाएं काफी रहे, वो केवल राष्ट्रपति जी ला सकते हैं। ये सारी पावर्स उसको दी गई है। तीसरी पावर फाइनेंशियल पावर, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सारी चीजें जो है इसके अंडर में आती है, प्रेसिडेंट के अंडर में। चलिए मैं आपको चौथी चीज बताऊं, जुडिशरी पावर क्या है। जुडिशरी पावर जो है न्यायपालिका शक्ति है, अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके जा सारे जो होते हैं ना न्यायाधीश, उनको नियुक्त और रिमूव प्रेसिडेंट करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर करता है। पार्डन पावर, क्षमादान शक्तियां, हमारे देश में क्षमादान शक्ति केवल और केवल प्रेसिडेंट को दी गई है। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से किसी की भी क्षमा में, किसी की जैसे किसी को 10 साल की सजा मान लीजिए तो उसको 5 साल कर सकता है, उसके व्यवहार को देखते हुए। हो सकता है कि वो लोग कितना काम करना चालू कर दिया उस व्यक्ति ने, तो उसके व्यवहार को देखते हुए उसकी कम कर सकता है। किसी को मृत्यु दंड दे दिया है तो हो सकता है कि उसको कारावास दे दिया जाए, मृत्यु दंड उसका हटा दिया जाए। तो ये सारी पार्डन पावर में आती है। अब आती है अपनी कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक्स पावर। डिप्लोमेटिक्स पावर क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा किसी से युद्ध हुआ, हमें किसी से युद्ध करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तीनों सेनाएं बुलाई, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बुलाई जाती हैं, फिर उनके साइन होते हैं, प्रेसिडेंट भी उनमें साइन करता है। फिर उसके बाद में उसके जो आखिरी सिग्नेचर जो होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट होना जरूरी है। मतलब प्रेसिडेंट की सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेसिडेंट की सहमति नहीं होगी ना तो आप है ना वॉर नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि अगर आप कोई भी संधि करते हैं कूटनीतिक शक्तियों किसी भी देश के साथ में, तो आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जैसे कि मैं आपको बता दूंगी, जैसे हमारे देश में जो रिवर्स वैली है 5 रिवर्स है जो ऊपर आप नॉर्थ साइड में देखते होंगे, तो उनमें से ये कर दिया गया पाकिस्तान को इस रिवर का पानी जाएगा, इंडिया इन रिवरों के पानी को यूज करेगा। और इन रिवर के अंदर आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें इस पे है, इस पर दी गई है। तो इसकी लिए संधि बनाई गई है, वो इसके अंदर है। और दूसरी चीज अपनी LOC है, LAC है, लाइट ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो सारी चीजें संधियों की साइंटिस्ट के। देखिए प्रेसिडेंट क्या है, अगर किसी भी देश का एक अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, अगर अपने देश में ऐसा बोल दिया है बाहर का व्यक्ति कि है ना कौन है मैन हेड, तो हमारे देश का मैन हेड प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ही इंपॉर्टेंट है। अब मिलिट्री पावर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको बताई मैंने, हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड अपॉइंटेड टू, जैसे कि BSF है अपनी, ITBP है अपनी, आर्मी है अपनी, इन सारे इनको जनरल्स को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। वॉर की स्थिति कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा। ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां, कभी कभी हमारे देश में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दंगे फसाद होना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी कौन लगाएगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले SC और ST के लिए एक नया नियम लाया गया था कि है ना आप है ना मतलब इनको डायरेक्ट है ना मतलब डायरेक्ट आप है ना कोई भी SC ST अगर किसी भी आरोप लगाता है तो उससे है ना वो नहीं की जाए, क्या गिरफ्तारी न दी जाए, वारंट ना किया जाए। तो उसके ऊपर बहुत दंगे फसाद हुए, तो उसके ऊपर एक नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, है आर्टिकल 300। और फाइनेंस इमरजेंसी, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा खत्म हो गया, अब हमको कई सब्सिडीज चल रही होती हैं, कई कार्य चल रहे होते हैं, कई प्रोग्रेस वाले जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस, इन सभी के काम को अगर रोक दिया और अगर पॉपुलेशन अगर उस पर जनता अगर आवाज उठाती है, तो उस स्थिति में इमरजेंसी पावर में ये बता सकते हैं कि भैया फाइनेंशियल पावर होगी हमारे देश के अंदर, जो कि हुई थी इंदिरा गांधी के साथ टाइम पर, आर्टिकल 356 का यूज किया गया था। स्टेट इमरजेंसी 360 कैसे, कि जैसे मान लीजिए कहीं संवैधानिक फेल्योर हो गया एकदम से, संवैधानिक फेल्योर मतलब कहीं कांग्रेस की सरकार है वो गिरा दी, BJP वाले आने वाले हैं मान लीजिए, अब उस स्थिति में क्या कोई CM तो है नहीं हमारे देश में, गवर्नर है। अब गवर्नर है, अब गवर्नर ही मान लीजिए उस टाइम पर नहीं हुआ, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो उसके लिए स्टेट इमरजेंसी, ये इसके सारे प्रोसीजर इसके अंदर दिए गए हैं। आई होप मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहा था, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का पार्ट 1 करें। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपॉइंट एंड रिमूव, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं सभी चीजों को इलैबोरेट करूंगा, चीजों को रिलेट करूंगा, चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन। मैं ही चाहता हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो उसका, बोर्ड का पूरे का। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।